सो हे गाइस, मेरा नाम है माइकल और आप देख रहे हैं मिक्स विथ माइकल। मैं एक बेसिकली साउंड इंजीनियर हूँ। मैं बहुत सारा मूवी पे, बहुत सारा गाने पे, बहुत सारी जगह पे मैंने काम किया है। तो आज हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके एक एक प्लगइन को समझेंगे, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी देखा। मेरा बहुत सारा इंजीनियर्स है प्रोफेशनल जगह पर, वहाँ पर भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं ना जो स्ट्रगल करते हैं हर एक फ्रीक्वेंसी, हर एक मतलब डायनामिकल रेंज, डायनामिकल पीक्स, इसको लेकर ना प्रॉब्लम करते हैं वो लोग। उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये सब चीज़ उन लोगों का एक प्रॉब्लम हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक एक करके इस सीरीज में आप हम लोग एक एक करके हर एक प्लगइन को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, ये क्या है ना। क्योंकि अगर हम लोगों को डायनामिकल रेंज के बारे में मालूम नहीं है तो हम लोग क्या करें, है ना। तो हम लोगों को डायनामिकल रेंज हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, नहीं इतना डायनामिक तो नहीं था, अरे यार ये जहाँ ज़्यादा अटैक हो गया, अरे यार रिलीज पॉइंट ठीक नहीं है, अरे ये साउंड माफिल लग रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सब कुछ हम लोग इस सीरीज में समझेंगे एक एक करके, पार्ट बाय पार्ट। हर एक वीक पे हर एक वीडियो आएगा, तो पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग सब समझेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पहले शुरू करते हैं कॉम्प्रेशन। ये मेरा एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। ये बहुत पहले मैंने स्टेनमार्क के लिए किया था। तो ये एक प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट में मैंने बहुत सारा अभी स्टेम्स मेरे पास, ये 3-4 स्टेम्स मैंने निकाल के रखा है समझने के लिए कि क्या है इसमें, कैसे काम करता है, ये चीज़ क्या है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ समझने के लिए हम लोगों ने इसको रखा है, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कॉम्प्रेशन। अभी कॉम्प्रेशन क्या है? कॉम्प्रेशन है एक टूल जो, आप मेरी स्क्रीन पे देखिए, ये जो पीक्स है ना, ये एक देखिए, ये एक गाना है। तो इस गाने का ये पीक्स है, ये सब पीक्स है। ये देखिए ये पीक्स है, ये ज़्यादा बड़ा है, ये एवरेज साइज का है। इस पे ये देखिए, ये वाला हाई पार्ट जा रहा है, ये वाला लो पार्ट आ रहा है। तो ये सब कुछ आ रहा है, ये सब कुछ दिखा रहा है ये हमको। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। जब भी हम लोग इसको सोलो करके सुनेंगे, पहले मैं कंप्रेशन ऑफ कर देता हूँ, अभी सोलो करके एक बार सुनते हैं। It won't be too long, you know this ain't wrong. While you're just waiting here for something to fall from the skies, just open your eyes. Here's everything you need to know. ठीक है। अभी इसको अगर हम लोग मतलब कॉम्प्रेशन लगा के देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर टू, सो, ये सब जगह पर ना बहुत सारा पीक्स आ रहा है, क्योंकि वो जगह इम्फसाइज हो रहा है, मतलब वो बहुत बढ़ रहा है। वहाँ पर वॉइस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्रेशन लगाने के बाद देखिए, बाद में मैं सिखाऊंगा आपको कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। कॉम्प्रेशन का पूरा बेसिक डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी सुनते हैं कॉम्प्रेशन लगा के। It won't be too long, you know this ain't wrong. While you're just waiting here for something to fall from the skies, just open your eyes. Here's everything you need to know. ठीक है। अभी देखिए ये लगाने के बाद बहुत स्मूथ हो गया, मतलब वो टू, वो जो सो है, वो सब जगह ना एकदम स्मूथ हो रहा है कि हाँ इट वुड बी, मतलब वो जहाँ पर शुरू हो रहा है और जहाँ पर खत्म हो रहा है, लग रहा है कि ऐसे ही एक डायनामिकल रेंज पर है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसको कॉम्प्रेशन कैसे लगाया, कितना लगाया, ये सब कुछ हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए आइए स्क्रीन पर। अभी देखिए ये हमारा कॉम्प्रेसर है। अभी कॉम्प्रेसर पे ये पूरा एक तामझाम है। अगर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग मोबाइल पे सुन रहे हैं, मतलब मोबाइल का जो स्पीकर है उस पे सुन रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग प्लीज़ हेडफोन पे आ जाइए। मतलब वरना विदाउट हेडफोन आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये एकदम बारीक सी चीज़ होती है। अगर आप चाहते हो तो इस वीडियो को सेव करके रख सकते हो। अगर आप बाहर हो, घर में जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। आपको पूरा डिटेल्स नॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी कॉम्प्रेशन हम लोगों ने ओपन कर लिया। ये देखिए ये हमारा कॉम्प्रेशन है। तो कॉम्प्रेशन के पहले फास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनपुट, ठीक है। मैं इस सब को अभी इन्फिनिटी कर दे रहा हूँ, ठीक है ना।
ये बाद में समझाऊंगा, ये मैंने क्या किया वो बाद में मैं बता दूंगा। तो ये है इनपुट। यहाँ पर देखिए एक मीटर बना हुआ है, -3 0 +3 0 -3 -6 -10 16 -20 20 करके 40, और यहाँ पर आता है 48। ठीक है, ये 48 dB का एक स्केल है, मतलब 48 डेसिबल स्केल है इनपुट मीटर। सेम आउटपुट मीटर भी हम लोगों का 48 डेसिबल स्केल होता है। वो टेक्निकल नॉलेज है, वो बाद में मैं समझाऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखिए ये होता है इनपुट, मतलब हमारा जो क्लिप है, जो सिग्नल है वो कितना आ रहा है, तो इसको हम लोग इससे मेजर करते हैं कि हमारा सिग्नल इतना आ रहा है। अभी उसके बाद आता है गेन रिडक्शन, GR। इसको बहुत सारी जगह पर आप GR मीटर देख सकते हैं, जैसे QoS पे GR मीटर दिखाता है, किसी किसी प्लगइन पे गेन रिडक्शन करके लिखा आता है, किसी किसी प्लगइन पे सिर्फ रिडक्शन करके लिखा आता है कंप्रेसर की प्लगइन पे। तो ये सेम ही काम करता है। यह है GR, मतलब गेन रिडक्शन मीटर। ठीक है, अभी इसके बाद आएगा आउटपुट मीटर, मतलब हमारा जो इनपुट है वो गेन रिडक्ट होकर कितना dB आ रहा है, मतलब उसका फाइनल आउट में कितना dB आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे आउटपुट मीटर पे। ठीक है, अभी इसके बाद ये एक छोटा सा ग्राफ है और उसके नीचे लिखा हुआ है लाइव। लाइव के बारे में हम लोग बाद में सीखेंगे कि लाइव मोड क्या होता है, कैसे करना है, वो सब वो किसी और वीडियो पे, किसी और टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, मतलब वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लोग बाद में धीरे धीरे करके समझेंगे। तो पहले आता है ये जो हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का है ग्राफ। तो इस ग्राफ में देखिए 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ठीक है, अभी ये 2 पॉइंट का काम क्या है? ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं एट रेशियो पॉइंट। क्या कहते हैं? रेशियो पॉइंट। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आता है हम लोगों का थ्रेशोल्ड पॉइंट। ठीक है, तो अभी हम लोग समझेंगे कि रेशियो पॉइंट और थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे आगे के इस जगह पर। पहले हम लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड देख लेते हैं। अभी जो थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड मतलब हम लोगों को कितना dB तक का रिडक्शन चाहिए, मतलब कहाँ तक हम लोगों को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको इतना डाउन कर दूं तो मतलब हम लोगों का जो ऑडियो है तो -60 dB तक का कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, मतलब क्या है, अगर 2 dB का सिग्नल है या फिर -3 dB का सिग्नल है तो क्या आएगा, वो -60 dB तक का कॉम्प्रेशन में आ जाएगा, मतलब उसका जो गेन है, उसका जो वॉल्यूम है वो घट के -60 dB तक आ जाएगा, ओवरऑल पूरा वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं इसको एकदम 0 कर देता हूँ और -60 कर देता हूँ तो क्या आएगा कि एकदम से वो थ्रेशोल्ड में आएगा ही नहीं, वो एकदम बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग उठा लेते हैं। ठीक है ना, ये मेरा जो पैरामीटर था इसको लगा लिया, तो इसको हम लोग अभी उठा लेते हैं कि अभी हम लोगों का इतना सा काम है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पर सेट किया हुआ हूँ, तो हम लोग सुन सुन के सेट करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम लोग सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं, तो ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। ये डिफ़ॉल्ट है, तो ये सब डिफ़ॉल्ट आता है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, अभी ये थ्रेशोल्ड को भी हटा दिया मैंने। ठीक है, अभी डायरेक्ट जो गाना है वो हम लोगों का इसमें आएगा। तो अभी हम लोग इस चैनल को सोलो करते हैं, सोलो करके सुनते हैं पहले। ये कंप्रेसर बाईपास हो गया। It won't be too long, you know this ain't wrong. While you're just waiting here for something to fall from the skies, just open your eyes. ठीक है, अभी हम लोग कंप्रेसर को लगाते हैं, लगाने के बाद इसको एडजस्ट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो कैसे एडजस्ट करेंगे, मैंने इसको पहले से प्ले करना शुरू कर। It won't be too long, you know this ain't wrong. While you're just waiting here for something to fall from the skies, just open your eyes. Here. कर दिया। अभी इसके बाद ये थ्रेशोल्ड के बाद आता है हम लोगों का रेशियो मीटर। रेशियो मतलब क्या है, मैं आसानी से मतलब मैं आसानी से आप लोगों को समझाता हूँ कि रेशियो का मतलब जो है, एक सिंपल सी आसान से फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूँ। अगर पकड़ के चलिए, मैंने आपको 2 आम दिया, ठीक है, मैंने आपको 2 मैंगो दिया। अभी वो 2 मैंगो आपने उसको काट के उसको पीस करके एक जगह पर रख दिया। ठीक है, अभी इसके बाद तो वो मेरे को समझ में नहीं आएगा ना वो 2 मैंगो है या फिर 1 मैंगो है।
समझ में नहीं आएगा। अगर किसी को खाने के लिए मैंने दिया तो वो खाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद मैं उसको बोलूंगा कि आप 80% मैंगो खाइए और 2% मैंगो मतलब 20% मैंगो मेरे लिए रख दीजिए, ठीक है। अगर उस पे पीस हुआ 100 पीस तो 80 पीस वो खा जाएगा और 20 पीस आपके लिए रख देगा, है ना। एकदम आसान। तो ये आता है हम लोगों का रेशियो, मतलब मैं सिग्नल का कितना परसेंट कॉम्प्रेस करना चाहता हूँ, जितना परसेंटेज बढ़ाऊंगा, मतलब जितना इसको इक्वेशन बढ़ाऊंगा। देखिए 2.00:1, मतलब 2 dB अगर वो लेगा तो 1 dB मेरे को देगा। टोटल का 30% में 2 dB लेगा तो 1 dB मेरे को देगा। ये एक मतलब वो इक्वेशन होता है, ठीक है। अभी इसके गाने के हिसाब से इसको पीक को देखकर मेरे को समझ में आ रहा है कि ये मतलब मैंने पहले किया था इसका, तो इसलिए मैंने इसको 3:1 पे रख दिया, ठीक है ना। इसको 3:1 नहीं 4:1 पे रखेंगे तो भी अच्छा होगा। तो इसको हम लोग, क्योंकि इसका पीक बहुत ज़्यादा है, देखिए बहुत ज़्यादा पीक है इसका, तो इस पीक की वजह से हम लोग इसको 3:1 पे रख दिया। देखिए कितना ज़्यादा पीक है इसका, है ना। तो इसको हम लोग 3:1 पे रख दिया। अभी इसके बाद आएगा अटैक। अटैक मतलब कॉम्प्रेस, ये सिग्नल स्टार्ट होने के कितने देर बाद से कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा। मतलब ये सिग्नल देखिए स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। देखिए ये सिग्नल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अगर 10 यहाँ पर अगर 10 ms करा हुआ है तो 10 ms का मतलब है यहाँ से अगर 10 मिलीसेकंड यहाँ तक खत्म होता है तो यहाँ से ये कॉम्प्रेशन स्टार्ट होगा, वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग एकदम 0.1 पे कर देंगे तो क्या होगा, तो जहाँ पर वो शुरू हो रहा है ना सिग्नल, वहीं से कॉम्प्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहीं से थ्रेशोल्ड पे सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम अपने गाने के हिसाब से कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं यार मेरे को ये जगह कॉम्प्रेस करना है, ये जगह पर बस कॉम्प्रेसर यूज़ करना है, इस पे नहीं करना है, इस पे इफेक्ट आएगा पर उतना कॉम्प्रेस नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये जो मतलब अटैक है इसको हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, ताकि क्योंकि मेरे गाने के हिसाब से यहाँ पर तकरीबन 15 ms का अटैक जाएगा, ठीक है। अभी आएगा होल्ड। होल्ड क्या है, होल्ड मतलब कितना देर तक कॉम्प्रेशन काम करेगा, मतलब कॉम्प्रेसर का काम कितना देर तक चलेगा, ये आता है हम लोगों का होल्ड। इसके बाद आता है रिलीज। रिलीज मतलब कॉम्प्रेशन का काम कब खत्म होगा, मतलब ये सिग्नल यहाँ पर खत्म हो रहा है, देखिए ये सिग्नल यहाँ पर आके खत्म हो रहा है, देखिए खत्म हो गया सिग्नल। तो ये वाला सिग्नल यहाँ पर खत्म हो गया। अभी इसके खत्म होने के कितनी देर बाद ये कॉम्प्रेशन काम करना बंद करेगा, मतलब अगर मैंने यहाँ पर रिलीज को 500 ms कर दिया अगर, तो यहाँ पर अगर 500 ms कर दिया तो इस सिग्नल के खत्म होने से पहले या फिर इसके बाद, ये एक एक प्लगइन के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई प्लगइन वो खत्म करने के पहले आता है, कोई कोई प्लगइन खत्म करने के बाद भी आता है। मैंने खुद देखा, उसके बहुत सारा मैनुअल पे देखा। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता है कि कॉम्प्रेशन कभी कभी क्या करता है, सिग्नल खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाता है, कभी कभी सिग्नल खत्म होने के बाद भी खत्म होता है। ये डिपेंड करता है सिग्नल के ऊपर, ये डिपेंड करता है कॉम्प्रेशन की पैटर्न के ऊपर, ये कौन सा कॉम्प्रेसर है या फिर कौन से हार्डवेयर से इस कॉम्प्रेसर को निकाला है, इसको सॉफ्टवेयर में लगाया है, इसका बग्स है क्या, या फिर बहुत सारा चीज़ है। तो ये सब लगा के हम लोग रिलीज पॉइंट को सेट करते हैं। अभी यहाँ पर हर एक कॉम्प्रेशन में आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटो रिलीज। ऑटो रिलीज का मतलब है जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर हम अपने को कॉम्प्रेसर को साइड चेन नहीं करना है या फिर कॉम्प्रेसर का कोई और नहीं काम करवाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस रिलीज को ऑटो में लगा देते हैं। मतलब जब भी सिग्नल खत्म होगा उसके बाद ही कॉम्प्रेशन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हम लोगों का रिलीज। तो रिलीज पॉइंट समझ में आ गया। अभी इसके बाद आता है एनालिसिस। एनालिसिस में देखिए दो ऑप्शन है, एक है पीक और एक है आरएमएस। और यहाँ पर देखिए 80% लिखा हुआ है। तो ये क्या है, मतलब आरएमएस क्या है और पीक क्या है। देखिए पीक है हम लोगों का जो सिग्नल सबसे ऊपर है, इसको हम लोग पीक कहते हैं, ठीक है। और जो ये जो पोर्शन है, मतलब देखिए यहाँ पर ये हम लोगों का पीक हो गया। ये वाला जो पार्ट ये है हम लोगों का पीक। देखिए मैं काट के आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये हम लोगों का पीक पार्ट में आ गया। अभी देखिए जो सस्टेन कर रहा है, मतलब उसका एक मीन, मतलब यहाँ से देखिए यहाँ पर जो सिग्नल है वो
टॉप टू बॉटम एक ही वॉल्यूम पर है, तो इसको हम लोग कहते हैं आरएमएस फैक्टर। ये मैं आसान से समझा रहा हूँ, ये एकदम प्रोमिनेंट आंसर ये नहीं है, इसके अलावा भी और भी आंसर आता है आरएमएस का। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग बिगिनर हो, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके बाद देखिए ये वाला हम लोगों का एक पीक है, ये देखिए ये वाला भी एक पीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया, ये वाला एक पीक है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोगों का ये देखिए ये है हम लोगों का आरएमएस, यहाँ से यहाँ तक एक आरएमएस है, ये वाला आरएमएस है। तो अभी इसको 80% का मतलब क्या है, अगर मैं इसको आरसी की जगह पीक पे कर दूं मतलब 0%, तो कॉम्प्रेशन क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ पीक को ही रिएक्ट करेगा, वो और किसी को नहीं करेगा। और आरएमएस जो है अगर मैं 80 पे ला दूं तो आरएमएस क्या करेगा कि ये पीक को भी रिड्यूस करेगा और आरएमएस के करीब लेके आएगा पीक को, या फिर आरएमएस को उठाएगा। ये इसके बाद का जो फंक्शन है इसमें समझ में आ जाएगा कैसे आरएमएस को इसको बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, ये समझ में आ जाएगा। अभी इस पे आता है एक मेकअप करके, इसको हम लोग बोलते हैं मेकअप गेन। मेकअप गेन का मतलब क्या है, अभी ध्यान से आप लोग सुनिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट पे बोलिए, मैं आपको आंसर दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोगों के डाउट के ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो रखूंगा कि आप लोगों का क्या क्या डाउट है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपने एक डाउट है ये पूछ लिया उसके बाद। अभी मेकअप गेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों का कॉम्प्रेशन में, हर एक कॉम्प्रेशर पे एक मेकअप गेन रहता ही रहता है। अगर आप लोग 3A या फिर 2A इस तरह के कॉम्प्रेशन में जाएंगे तो वो नहीं रहता है, पर वो मेकअप गेन आउटपुट वॉल्यूम के साथ इनबिल्ट रहता है, पर रहता है, ठीक है ना, इसका एल्गोरिदम रहता है, इसका एल्गोरिदम फिल्टर भी रहता है, ठीक है। तो मेकअप गेन क्या है, अभी देखिए ये क्यूबेस का स्टॉक प्लगइन है, ठीक है। क्यूबेस का स्टॉक प्लगइन जो है इस पे क्या काम करते हैं हम लोग मेकअप गेन पे, और यहाँ पर ऑटो मेकअप गेन क्यों ऑप्शन रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है, देखिए हम लोग जब भी कोई भी सिग्नल को कॉम्प्रेस करते हैं तो हम लोगों को दिमाग में एक चीज आता है कि ये कॉम्प्रेस होने के बाद तो सिग्नल दब जाएगा, मतलब मैं तो एंड ऑफ द डे मैं तो अपना वॉल्यूम मतलब जो सिग्नल है या फिर जो क्लिप है उसका तो वॉल्यूम रिडक्ट ही कर रहा हूँ ना, तो ये तो घट जाएगा, ये तो थोड़ा और दब जाएगा। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग उसको मेकअप गेन से नॉर्मल करते हैं फिर से, कि चाहे जितना डीबी उसने घटाया उतना डीबी तक कम हम लोगों ने उसको अप स्केल कर लिया या फिर उसको उठा दिया, उसको बढ़ा दिया। ये सब हम लोग करते हैं मेकअप गेन के साथ, ठीक है। अभी मेकअप गेन जो है वो भी 2-3 तरह का होता है। पहले जो मेकअप गेन है, देखिए ये जो क्यूएस का जो मतलब कॉम्प्रेसर है, इस पे मेकअप गेन का देखिए यहाँ पर बस एक ही साइड में मेकअप गेन जाएगा, मतलब प्लस में जाएगा। मैं आपको और एक कॉम्प्रेशन दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है, ठीक है ना। अभी देखिए एक और कॉम्प्रेसर, ये देखिए ये आ गया हम लोगों का एक और कॉम्प्रेसर। यहाँ पर देखिए मेकअप गेन जो है ना वो माइनस पे आता है, ये देखिए माइनस पे आ गया, ठीक है, माइनस पे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर भी रिलीज ऑटो में है, देखिए ऑटो रिलीज आएगा ही आएगा, हर वक्त आएगा। ये देखिए रेशियो कितना है, ठीक है ना। अभी रेट ये इसके बारे में हम लोग बाद में एक वीडियो बनाएंगे कि ये इसको हम लोग ग्लू कंप्रेसर कहते हैं या फिर बास कंप्रेसर, ठीक है ना। तो ये कैसे काम करता है, इसको क्या इसका क्या काम है, ये किस पे अप्लाई होता है, तो ये सब हम लोग बाद में सीख लेंगे। पर मैं जो दिखा रहा हूँ देखिए मेकअप गेन यहाँ पर भी लेकिन माइनस पे आ रहा है, कुछ जगह पर आता है। 2-3 तरह के मैंने बोला, बेसिकली 3 तरह का होता है। एक तो आ गया जो एक ही मतलब डायरेक्शन में जाएगा, प्लस में जाएगा। दूसरा आ गया बाइपोलर, मतलब वो प्लस में भी आएगा माइनस पे भी आएगा। तीसरा जो आता है वो आता है इनबिल्ट, मतलब कॉम्प्रेसर और गेन आउटपुट गेन के हिसाब से वो आएगा आपका। एक दिखा देता हूँ, 1176 करके एक कॉम्प्रेसर है CLA का, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में सिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर भी रिलीज है, ठीक है ना। ये इसका जो फंडा है वो मैं बाद में सिखाऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर GR मीटर है। अभी ये जो आउटपुट है इस पे मेकअप गेन इनबिल्ट बिठाया हुआ है, मतलब ये बैठा हुआ है, ठीक है। ये लिमिटर कम कंप्रेसर है, ये
अलग तरह का चीज़ है। इसको भी एक पार्टिकुलर किसी किसी स्पेसिफिक जगह पर इसको हम लोग यूज़ करते हैं, कभी मतलब इधर उधर जहाँ मन चाहे नहीं यूज़ कर सकते इसको। ठीक है, तो ये आ गया हम लोगों का एक नया टाइप का कॉम्प्रेसर। इस पे वो रहता है मतलब आउटपुट में मेकअप गेन रहता है। ठीक है, अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अभी मेकअप गेन जो है इस गाने के हिसाब से मैं मेकअप गेन को सेट करूंगा, क्योंकि मेरा कितना डीबी इस पे घट रहा है, ये इसको हिसाब करके हम लोगों को मेकअप गेन को सेट करना पड़ेगा। देखिए, It won't be too long, you know this ain't wrong. While you're just waiting here for something to fall from the skies, just open your eyes. Here's everything you need to know. And there's no way back, and it ain't too far, and it's rising like a shining star. And there ain't no way to close your eyes, 'cause here it comes with no disguise. I just wanna let you know I'll be by your side like a guiding light. Never gonna let you go. You give me 8 good reasons to feel alright. Just wanna ठीक है, हम लोगों ने सुन लिया गाने में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ये सब कुछ हम लोगों ने सुन लिया। अभी इसके बाद क्या आएगा देखिए, अभी इस पे मेकअप गेन ऑफ किया हुआ है, मतलब इसमें मेकअप गेन दिया हुआ है, सॉरी मतलब मेकअप गेन दिया हुआ है, मैंने दिया इस पे मेकअप गेन। तो देखिए इसके बाद ना मतलब वॉल्यूम पे ना मतलब साउंड पे देखिए एक चमक आ रहा है, मतलब आफ्टर कॉम्प्रेशन एक चमक आ रहा है कि हाँ ये वाला फैट हो रहा है, थोड़ा सा ऑडियो सिग्नल उसमें डेप्थ आ रहा है, थोड़ा अप फ्रंट आ रहा है, ऐसा कुछ मतलब हो रहा है। इस पे अभी भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा चीज़ है इस पे इम्प्लीमेंट करने का। मैंने बस एक प्रोजेक्ट से, मेरा ही पुराना प्रोजेक्ट से उससे उठा के यहाँ पर ले आया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है, इसको कहते हैं हम लोग ड्राई मिक्स। ये ड्राई मिक्स क्या है? ये ड्राई मिक्स है, कॉम्प्रेशन का जो इफेक्ट है वो कितना परसेंट मिक्स होगा, कितना परसेंट ड्राई रहेगा। अगर हम लोग इसको 0% में रखेंगे तो क्या आएगा, ये जो सिग्नल है ना इसमें ये थोड़ा सा कोई भी कलर नहीं ऐड करेगा, ये बस अपना कॉम्प्रेशन का काम है, यही करके चला जाएगा। अगर हम लोग इस पे मिक्स कर देंगे ना पूरा 100%, तो क्या होगा, ये टोटल जो सिग्नल है ना इसका एक कलर ला देगा, मतलब कुछ कुछ अनवांटेड इफेक्ट ला देगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा, बहुत सारा चीज़ इसका भी काम होता है, ड्राई मिक्स का भी काम होता है, मतलब कितना परसेंट मिक्स रहेगा क्या रहेगा काम होता है। पर इस कॉम्प्रेसर में मेरे को नहीं जमता है, ये मेरे को पसंद नहीं आता है कि ये क्या है यार, क्यों है, मेरे को इतना नहीं जमता। तो इसको मैं हमेशा 0 पर ही रखता हूँ, अगर मेरे को ज़रूरत होता है तो ही मैं बनाता हूँ, वरना नहीं बनाता हूँ। इसका जो टेस्ट है ना वो आप लोग खुद अपने डॉ पे करेंगे। ये जो मैं समझा रहा हूँ ना वो किसी भी डॉ के, किसी भी कॉम्प्रेसर का, किसी भी ब्रांड का प्लगइन पे एप्लीकेबल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब इसका कोई और थ्योरी नहीं होता है। और मैं आपको एकदम आसानी से, मतलब आसान शब्दों में, क्योंकि देखिए अभी का जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी ये सब कुछ साउंड का कोर्स वगैरह ये सब कुछ बहुत मतलब बहुत मतलब इसका रेमुनरेशन जो रहता है ना वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं कितनी आसानी से, एक बेडरूम प्रोड्यूसर है उसको कॉम्प्रेस करना है, वो कॉम्प्रेस के बारे में नहीं समझ में आ रहा है, वो कोई बंदा है, मेरे पास बहुत सारा ऐसा आदमी आता है कि वो अपने घर में एक मतलब छोटी सी घर में रहता है, वो वहाँ पर एक कॉम्प्रेशन मतलब वो गिटार और वोकल का टेक लेता है, पर उसको नहीं पता कि कैसे कॉम्प्रेस करना है। वो ऐसे तैसे करके बाद में ले आता है कि भैया ये कर दो वो कर दो, हम लोग कर लेते हैं, पर हम लोगों को भी एंड ऑफ द डे पता रहता है कि ये प्रॉब्लम है। तो मैं बस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपके लिए हेल्प करूंगा और कुछ नहीं। बाकी जो एडवांस जो रहेगा वो आप मुझसे सीख सकते हैं, मैं सिखा दूंगा, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ जाएगा, मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे इसको ऐड करना है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर क्लास चाहते हैं तो क्लास भी आपको मिल जाएगा। पर ये जो चीज़ है ना, मतलब बेसिक जो थ्योरी है कि हाँ ये कॉम्प्रेशन बेसिक है, ये वाला सेक्शन बेसिक है, आज आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या कॉम्प्रेसर है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ये सब कुछ समझ में आ गया, तो आप आसानी से समझ सकते हैं इसको, है ना। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।
आई थिंक आगे हम लोग और भी वीडियो लाएंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपका कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइए। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो भी मेरे को बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मेरा ईमेल आईडी भी आ जाएगा आपके पास, तो आप अगर कमेंट नहीं कर सकते तो ईमेल कर दीजिए, मैं ईमेल पे भी आपको रिप्लाई कर दूंगा। इस पे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे आप ये मत सोचिए कि ये रिप्लाई करेगा या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बस मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। ताकि और भी लोगों को जिनके पास ये नहीं है इतना सारा आसान में, मैंने बहुत सारा यूट्यूब वीडियो में भी देखा है, वो लोग इतना समझते नहीं है, समझाते नहीं है कि हाँ ये ऐसे ये होता है, ऐसे वो होता है, या हो गया हो गया हो गया, ऐसा नहीं चलता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि कितना आसानी से इसको कर सकते हैं हम लोग, कितना आसानी से हम लोग इसको समझा सकते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्रोड्यूसर दोस्तों के साथ ये शेयर कीजिए। और इसका और एक भी वीडियो आएगा, वो सेम वीडियो बंगाली पे आएगा। तो जो जो दोस्तों हैं वो बंगाली पे सीखना चाहते हैं तो वो भी सीख सकते हैं, जो हिंदी में सीखना चाहते हैं तो हिंदी में भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू, गुड बाय।